अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में न सिर्फ जहां आरा शाहजहां से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी, बल्कि अब जहां आरा शाहजहां को अपनी तरफ माइल करने के लिए एक बहुत बड़ी चाल भी चलने वाली है। तो क्या शाहजहां इतनी आसानी से जहां आरा के बिछाए हुए जाल में फंसेगा, या फिर शाहजहां जो कि जहां आरा से भी ज्यादा मिस्टीरियस निकला है, वो जहां आरा को कोई सबक सिखाएगा? और क्या आयजा की गैर मौजूदगी में जहां आरा शाहजहां को ट्रैप करने में कामयाब हो जाएगी, या फिर खुद शाहजहां के जाल में फंसकर बहुत बुरी शिकस्त खाने वाली है? जहां मोहब्बत में एक बार फिर से नाकामी की सूरत में जहां आरा का क्या अंजाम होने वाला है, इस बारे में तफसील से बात करेंगे हम आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही ये भी जरूर बताइए कि आप हमारी वीडियो किस शहर से देखना पसंद कर रहे हैं। तो अब जैसा कि नाज़रीन, आज की किस्त में तो ऐसा ही लग रहा था कि जहां आरा के खुफिया शीशे का राज फाश हो ही जाएगा, लेकिन जिस कमाल होशियारी के साथ जहां आरा ने शाहजहां को बेवकूफ़ बनाया है, और इसी के साथ देखने वालों को भी बेवकूफ़ बनाया गया है कि किस तरह से आसिया को फ़ोन किया गया, और जहां आरा चाबी लेकर शाहजहां के पोर्शन में चली जाती है, जबकि आसिया ने भी इतनी तेज़ी से काम किया कि बल्ब भी फ्यूज कर दिए, शीशे पर पर्दे भी डाल दिए, और इतना अंधेरा कर दिया कि मोबाइल की टॉर्च में भी शाहजहां को कुछ नजर ही नहीं आया, ना ही सीढ़ियां, ना ही इस कमरे की सजावट का कोई सामान। बहरहाल अपने राज के खुल जाने के खौफ से जहां आरा डस्ट एलर्जी का बहाना बनाकर शाहजहां को भी यही प्रिटेंड करती है कि उसे खांसी हो रही है, और शाहजहां भी चुपचाप कमरे से बाहर आ जाता है। बंदा पूछे कि आसिया के पास क्या जादू की छड़ी है जिसने इतनी तेजी से कमरे का नक्शा ही बदल दिया कि शाहजहां की आंखों पर भी धूल मिट्टी की गर्द छा गई, या फिर नजर बंद हो गई और उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। बहरहाल अभी तो यहाँ पर ये राज फाश भी नहीं करना था, क्योंकि अभी तो जहाँ आरा ने शाहजहां को अपनी मोहब्बत और कुर्बत में पागल कर देने की ठान रखी है, इसीलिए अभी इस चीज को रोक दिया गया है। लेकिन बहुत जल्द शाहजहां इस कमरे का लॉक खुद से तोड़ देगा, और यही होगा कि उस अचानक की हरकत पर जहाँ आरा दम बखुद रह जाएगी, जो कि उस वक्त उस कमरे में मौजूद भी होगी। फिलहाल तो यहाँ पर शाहजहां की शख्सियत, जो कि जहां आरा से भी ज्यादा मशकूक दिखाई जा रही है, जिस तरह से उसके कॉलेज के जमाने में वो कितना फ्लर्टी दिखाया गया है, लड़कियों को अपनी तरफ मुतवज्जा करना और उन्हें ट्रैप करना, अफेयर चलाना उसके बाएं हाथ का काम था। लड़कियां भी उस पर फिदा हो जाया करती थी। यही चीज उसे इस बात का एहसास दिला गई कि वो कोई आम नहीं, बल्कि कुछ उसमें खास जरूर है, और वो है उसकी सहर अंगेज शख्सियत। लेकिन आयजा से शादी के बाद वो ऐसा कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी बीवी आयजा से ही मोहब्बत करता है। लेकिन अब जहां आरा के बढ़ते कदम और उसकी हरकतें देखकर शाहजहां को एक बार फिर से वही फीलिंग्स आ रही हैं कि वो ये सब कुछ छोड़ चुका है, मगर ना जाने क्यों शाहजहां इस बार जहां आरा की हर हरकत को देखते हुए उसकी पेशरफ्त को कबूल भी कर रहा है। और इस चीज के पीछे या तो कोई शाहजहां का खेल है, या फिर इसकी दिल लगी है, क्योंकि नाज़रीन यहाँ पर दुनिया जहान की औरतें किसी भी एक बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकती हैं, लेकिन एक बात और एक जुमला ऐसा है जिस पर दुनिया की सभी औरतें मुत्तफिक हैं कि दुनिया के सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं। अब जैसा कि शाहजहां भी जहां आरा की इंटेंशंस को भांप चुका है और जान चुका है कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रही है, क्योंकि वो इस तरह की हरकतों का पुराना खिलाड़ी है। किसी को अपनी तरफ माइल करना, उसे मुतवज्जा करना और मोहब्बत जैसे जज्बाती खेल से वो बहुत पहले महजूज हो चुका है और बहुत मैच्योर भी हो चुका है। वहीं पर जहां आरा जिस तरह से करीब होने के लिए पुराने हथकंडे आजमा रही है, कभी टायर फ्लैट कर देना तो कभी गुंडे बुलवाकर डकैती करवाना, इस बार भी शाहजहां उसकी टायर वाली हरकत का मुंह तोड़ जवाब देता है कि वो ये सब अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए कर रही है। और ये हकीकत अपने बारे में सुनने के बाद जहां आरा को रत्ती बराबर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां आरा यहाँ पर शाहजहां से उसकी जिंदगी की हकीकत भी सुन चुकी है कि वो भी तो किसी से मोहब्बत करता था, लेकिन बदले में वो शख्स उससे मोहब्बत नहीं कर सका। ये बात सुनने के बाद जहां आरा को तो मौका मिल गया है आयजा की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, जहां आरा शाहजहां के आने से पहले ही उसके फ्रिज से आयजा का बनाया हुआ सारे का सारा खाना निकाल देती है, और जैसे ही शाहजहां ऑफिस से आकर फ्रिज खोलेगा कि खाना निकाल कर खा सके, तभी खाली फ्रिज देखकर हैरत ज़दा रह जाएगा और समझ जाएगा कि ये सब कुछ हो ना हो जहां आरा ही की चाल है। इसीलिए गुस्से में आस्तीनें चढ़ाते हुए पहुंच जाएगा जहां आरा के घर, और दरवाजे पर पहुंचकर गुस्से से यही कहेगा कि मेरे फ्रिज से सारा खाना आपने ही निकलवाया है ना।
और जहां आरा बड़ी अदा से मुस्कुराहट लबों में छुपाए यही कहेगी कि हाँ मैंने निकलवाया है, क्योंकि मैं जब किसी से मोहब्बत करती हूँ ना तो उसकी हर चीज पर अपना हक समझती हूँ। और सोचे जरा कि अभी तो आपकी तबीयत संभली है, इतने दिनों का बासी खाना खाकर अगर आप फिर से बीमार हो गए तो फिर मुझे सारी रात आपके घर आपकी खिदमत करना पड़ेगी। तो बेहतर तो यही है कि मैंने बहुत लजीज और शानदार खाना अपने हाथों से आपके लिए बनाया है, साथ मिलकर खाते हैं ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। शाहजहां तो यहाँ पर साफ इनकार कर देगा और यही कहेगा कि मुझे आपके खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बीवी के हाथ का ही खाना खाता हूँ। और रही बात आपकी इस हरकत की, तो मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप ये सब कुछ मुझे मेरी बीवी से दूर करने के लिए और मुझे बर्बाद करने के लिए कर रही हैं। एक बात याद रखिएगा कि मैं आपकी इस साजिश की भीड़ चढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इस सारे खेल में साजिश की बू आ रही है। एक बात और वो ये कि मैं आयजा के खिलाफ जाकर उसके मुकाबिल आपको अहमियत नहीं दूंगा। ऐसे में जहां आरा बड़ी अदा से आगे बढ़ेगी और यही कहेगी कि आयजा को धोखा दे रहे हो ना, किसी और से मोहब्बत करते हो तो एक मोहब्बत और क्यों नहीं कर लेते हो। यकीन मानो कि इस बार मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ही मिलेगा। जहां आरा अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी कि उसे शाहजहां से वाकई में सच्ची मोहब्बत हो चुकी है और वो उसे अच्छा लगने लगा है। इस बात का इजहार तो वो पहले भी कर चुकी है, लेकिन इस बार जहां आरा शाहजहां को जाने नहीं देना चाहेगी और शाहजहां भी, जो कि जहां आरा की सारी चालें जान चुका है, वो इतनी आसानी से जहां आरा के चुंगल में फंसने वाला नहीं है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सरमद भी अपने भाई को जहां आरा के पास भेजकर उसे धमका चुका है, मगर शाहजहां ने उन्हें डरा धमका कर वापस भेज दिया है। इसीलिए जहां आरा अब खुद सरमद से मिलने के लिए जेल जाएगी और यहाँ पर सरमद भी जहाँ आरा को खूब ताने कोसने देगा, जिस पर जहाँ आरा उससे यही कहेगी कि तुम कुछ भी कर लो और किसी को भी मेरे पीछे भेजो पैसे मांगने के लिए, ना तो मैं पैसे दूंगी और ना ही तुम मुझे अब डरा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलने ही नहीं दूंगी और फांसी की सजा दिलवा के ही रहूंगी, जिसके बाद तुम्हारी लाश ही जाएगी यहाँ से। जहां आरा की सारी बातें सुनकर सरमद हैरत और बेयकीनी से जहां आरा को देखेगा कि इसके कितने पर निकल आए हैं। ये तो जहां आरा रही ही नहीं है, इसीलिए अब सरमद अपने बाप को कॉल करवाएगा कि वो यहाँ पर आए और इस औरत के चुंगल से उसे निकलवाए। जैसे ही सरमद का बाप अपने बेटे की कॉल रिसीव करेगा तो फौरन से अपनी प्रोटोकॉल लेकर शहर पहुंच जाएगा, जिसके बाद सरमद का बाप उसे जेल से रिहाई दिलवाने में कामयाब हो जाएगा। फिर देखना तो दिलचस्प ये होगा कि जहां आरा की कमबख्ती शाहजहां के हाथों होने वाली है या फिर सरमद के हाथों, क्योंकि सरमद के जेल से बाहर आने के बाद जहां आरा के लिए काफी ज्यादा मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और उससे उसकी आजादाना जिंदगी भी छिन जाएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत से व्यूअर्स का कहना यही है कि जहां आरा को सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत से अच्छे काम भी करती है, उसके साथ बुरा हुआ है और उसकी जिंदगी के हर मर्द ने उसे सजा दी है, चाहे बाप का रूप हो या भाई या फिर कजन हो, उसकी मोहब्बत या शौहर। मर्द के हर रूप से जहां आरा बुरी तरह धोखा खाई हुई है, इसीलिए हर मर्द की मोहब्बत को जांचने के बाद उसकी वफादार बीवी से उसको अलग करवा देती है। और जहां आरा मर्दों को यही सजा देती चली आई है और मर्दों को ये सजा देने के बाद इसको दिली और रूहानी तस्कीन मिलती है। और ये कहना भी गलत ना होगा कि किसी हद तक ये इसका बहुत बड़ा नफ्सियाती मसला भी है, लेकिन इस बार शाहजहां की मोहब्बत में वो अपना सब कुछ कुर्बान कर देने पर आमादा हो जाएगी, लेकिन इस मोहब्बत को वो हासिल नहीं कर सकेगी। और इस बार की रिजेक्शन से जहां आरा एक जहनी मरीजा बन जाएगी, क्योंकि शाहजहां तो टाइम से पहले ही यहाँ से निकल जाएगा और जहां आरा उसे दुहाइयां देती रह जाएगी, मगर शाहजहां पलट कर नहीं देखेगा। तब जहां आरा को जुनैद, ज़ीशान और आशिक बेकसूर लगेंगे, जिन्हें वो बर्बाद कर चुकी थी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जहां आरा को उसके गलत कामों की सजा मिलनी चाहिए और आप जहां आरा का अंजाम किस सूरत में देखना चाहेंगे? हमें इस बारे में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।